बिना मेहनत के तख्त तो ताज नहीं होते। बिना मेहनत के तख्त तो ताज नहीं होते। ढूंढ लेते हैं जुगनू अंधेरे में भी मंजिल, ढूंढ लेते हैं जुगनू अंधेरे में भी मंजिल, क्योंकि वे किसी बाहरी रोशनी के मोहताज नहीं होते, वे स्वयं प्रकाशित होते। धन्यवाद। तो फ्रेंड्स, एक व्यक्ति है जिसके शरीर में स्वच्छ रक्त संचार हो रहा है, जिसके चौड़े कंधे हैं, सुंदर मजबूत तो हाथ है, जिसका वजन भी अच्छा है, जो सभी अंगों से युक्त तथा शरीर से चुस्त मस्त है। ऐसा व्यक्ति अगर दूसरों से सहायता मांगता है तो आप उसे क्या कहेंगे, उसके बारे में क्या सोचेंगे? अवश्य वह सर्वांग संपन्न होकर भी अपंग कहलाएगा। आप ऐसे अपंग मत बनिए, आप सामर्थ्यवान बनकर दिखाइए। आप ऐसे बनकर दिखाइए कि लोग आपसे सहायता पाने की चेष्टा करें। क्या आपको पता है कि आप जिन लोगों को जानते हैं उनमें बहुत से ऐसे हैं जिन्हें किसी दूसरों से सहायता की प्रतीक्षा है। सही बात तो यह है कि उनमें से बहुत से लोगों को इस बात का भी पता नहीं कि उन्हें जो सहायता चाहिए वो कहां से मिलने वाली है। फिर भी वे इंतजार करते हुए सोचते रहते कि बस अब उनका काम बनने वाला है, उन्नति के द्वार खुलने वाले हैं, कोई उनकी मदद के लिए आएगा, उनके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। क्या ऐसा संभव है? वास्तव में कोई किसी की सहायता करता है? ऐसे सोचने वालों ने अपने गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए क्या उन्होंने किसी दूसरों की कितनी सहायता की, उन्होंने आज तक किसकी कितनी मदद की है। क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जो कहे कि उन्होंने उसे सहायता की थी इसलिए आज वो उन्नति की चोटी पर है? फ्रेंड्स, यदि आपने या उन्होंने किसी दूसरों की सहायता नहीं की तो फिर किसी दूसरों से सहायता की प्रतीक्षा क्यों? ऐसे लोग केवल अपने भूल के कारण आगे बढ़ने से रुक जाते हैं। हर इंसान को चाहिए कि वह केवल अपने सहारे आगे बढ़े, लौटने के रास्ते से मुंह फेर कर बिना किसी के सहारे आगे बढ़ता चाहिए। आत्मनिर्भरता से तो मनुष्य की शक्तियां विराट रूप धारण करके प्रकट होती है। आत्मविश्वास ही सफलता की नींव है। इसी आत्मविश्वास के सहारे हम दूसरों की सहायता करने में सफल हो सकते हैं। एक बहुत बड़े प्रबंधक एडमिनिस्ट्रेटर का कहना है, मैं अपने बेटे को ऐसी कंपनी में नियुक्त करना चाहता हूं जहां उसे कठिनाइयों का सामना करना पड़े, क्योंकि इससे उसकी सहन शक्ति और कुशलता विकसित हो। यदि मैं उसे अपने कंपनी में रखूंगा तो वो मेरे भरोसे बैठा रहेगा, हर निर्णय के लिए वो मेरा मुंह ताकता रहेगा, उसमें ठहरे हुए पानी की तरह सड़ान उत्पन्न होता है। आप सभी जानते हैं कि ठहरे हुए पानी पर मच्छर गुनगुनाते हैं, तो बहते हुए पानी पर राजहंस तैरते हैं, राजहंस तैरते हैं। कितने सुंदर विचार थे उस वक्त। अगर हर माँ बाप अपने पुत्र या पौत्री के लिए इस प्रकार के उच्च विचार रखते हैं तो वे अवश्य उनके भाग्य विधाता बन जाएंगे। जो माँ बाप अपने बेटों या बेटियों को अधिक लाड प्यार से बिगाड़ देते हैं कि बच्चा जब चाहे स्कूल जाए, जब चाहे छुट्टी कर ले, जब चाहे कॉलेज जाए, जब चाहे छुट्टी कर ले, जब चाहे काम पर जाए, जब चाहे छुट्टी कर ले, तो ऐसे बच्चे भविष्य में कुछ नहीं कर पाते, उनका तो भविष्य नष्ट होता है। अपनी शक्ति पर भरोसा, स्वयं ही भरोसा करना पड़ता है। अपने कार्य स्वयं करने वाले सफल होते हैं। इसी से मानव के चरित्र का निर्माण होता है। जिन बच्चों को यह पता हो जाता है कि वे अपने माँ बाप के सहारे जीवित रह सकते हैं, वे अपने बल पर कोई भी कार्य समर्थ होकर भी कर नहीं पाते, वे वैसी कोशिश भी नहीं करते। जबकि उन्हें समझना चाहिए माँ बाप तो सदा के लिए उनके आश्रयदाता नहीं बन पाएंगे। एक दिन तो ऐसा आने वाला है जब उन्हें अलग अलग जीवन बिताना ही पड़ेगा। तब ऐसे लोगों को भयंकर मुश्किलों का सामना करना पड़ता है।